सो अभी आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस। ठीक है, अभी आई एज्यूम कि तुम लोगों में से सबको पता है कि एड्जॉर्प्शन क्या होते हैं, है कि नहीं। अभी हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस को भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट मतलब क्या होते हैं, है कि नहीं। तो जैसे कि अगर किसी को याद नहीं तो मैं याद दिला देती हूँ। हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस मतलब क्या था, व्हेन द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया था, सपोज रिएक्टेंट को एक को लिया था गैस फेस में, इसको भी लिया था गैस फेस में, ठीक है। लेकिन हमारा जो कैटलिस्ट है वो कौन सा फेस में लिया हम लोगों ने, सॉलिड। तो हुआ ना ये अलग अलग फिजिकल स्टेट, रिएक्टेंट अलग फिजिकल स्टेट में है और हमारा जो कैटलिस्ट है वो अलग फिजिकल स्टेट में है। रिएक्टेंट हमारा गैस फिजिकल स्टेट में है और हमारा जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड फिजिकल स्टेट में है, ठीक है। तो आई थिंक हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस क्लियर हो गया। सो नाउ कम बैक हियर। सो जो एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस है ना, हम लोग क्यों हेटेरोजेनियस को ही पढ़ रहे हैं, व्हाई नॉट द होमोजेनियस कैटालाइसिस। बिकॉज होमोजेनियस कैटालाइसिस में क्या होते हैं, होमोजेनियस कैटलिस्ट में तो मतलब तुम्हारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही सेम फेजेस का होता है कि नहीं, सेम फेजेस में होते हैं। तो उसका बारे में हम लोग क्या एड्जॉर्प्शन को पढ़ेंगे, है कि नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोग एड्जॉर्प्शन को कहाँ पे पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस, ठीक है। होमोजेनियस का कुछ जिक्र ही नहीं किया क्योंकि होगा भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस, अंडरस्टूड। तो अभी बात ये है कि तुम लोगों में से जैसे कि पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑल एड्जॉर्प्शन थ्योरी, क्या का बारे में पढ़ेंगे, ऑल एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस तो पढ़ रहे हैं। एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल एड्जॉर्प्शन थ्योरी, ओके। देन उसका बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट मतलब अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक, मतलब इंटरमीडिएट स्टेज को भी हम लोग पढ़ेंगे। उसका बाद हम लोग लास्ट में क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी, ठीक है। फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे अभी क्या, ऑल एड्जॉर्प्शन थ्योरी। हमारा ये जो ऑल एड्जॉर्प्शन थ्योरी क्या कहते हैं, लाइक व्हेन रिएक्टेंट गेट एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। सपोज, ठीक है, ड्राइंग से समझते हैं जब क्या कहा है, ये लाइन पे क्या कहता है, व्हेन रिएक्टेंट गेट एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। सपोज सोच लो ये हम लोगों का एक कैटलिस्ट है, क्या है ये, एक कैटलिस्ट, ठीक है। अभी ये कैटलिस्ट में कौन आके एब्जॉर्ब होगा, योर रिएक्टेंट। क्या आके एब्जॉर्ब होगा यहाँ पे, रिएक्टेंट, ठीक है। ये रिएक्टेंट आके यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, किस पे, कैटलिस्ट पे, अंडरस्टूड। यही लाइन बोला, व्हेन द रिएक्टेंट्स गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट and as the concentration of the reactant increased on the surface of the catalyst, the reaction between reactant starts and the product is formed. सिंपल सी बात बोल रही है, जैसे ही मतलब हमारा जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मतलब ये कैटलिस्ट का सरफेस में बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, ये जो रिएक्टेंट है, ये जो यहाँ पे रिएक्टेंट है, ये आपस में रिएक्शन करेंगे और हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सिंपल मतलब ये कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से यहाँ पे क्या होंगे, मतलब हमारा जो ये रिएक्टेंट्स है ये आपस में रिएक्शन करके, मतलब आपस में रिएक्शन करने के बाद हमें क्या देंगे, प्रोडक्ट देंगे, है कि नहीं, प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। द रिएक्शंस बिटवीन रिएक्टेंट स्टार्ट्स एंड द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, यही कहा है, ठीक है। अभी सभी को तो पता है हमारा जो एड्जॉर्प्शन होता है वो किस टाइप का प्रोसेस है, किस टाइप का प्रोसेस है, हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कि नहीं। कैसा टाइप का प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि हमारा हीट इवॉल्व होगा। जब ये हो रहा होगा, एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा यहाँ पे कैटलिस्ट का सरफेस में, तो हमारा क्या होगा, एक्सोथर्मिक हो रहा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा होगा। तो जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है तो हमारा जो क्या होता है, ये जो हीट जो इवॉल्व होता है ना, ये हमें प्रोडक्ट जल्दी मतलब फास्टर रेट में मिलने में हेल्प कर देता है, ठीक है। क्योंकि हीट इवॉल्व हो रहा है ना, हीट मिल रहा है यहाँ पे सरफेस में, तो हमें क्या होगा, हमारा जो रिएक्टेंट है वो जल्दी किस पे कन्वर्ट होने लगेंगे, प्रोडक्ट में, ठीक है। तो हमारा ऑल कॉन्सेप्ट यही कहते हैं,
हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट है कि नहीं, बहुत ही इजी है। ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, जैसे ही हमारा जो कैटलिस्ट है उसका सरफेस में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेंगे तब क्या होगा, तब हमारा ये जो रिएक्टेंट है आपस में रिएक्शन करेंगे, उसका बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेंगे। और जब प्रोडक्ट बन रहा है, जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो हीट इवॉल्व हो रहा है। तो वो हीट क्या करते हैं, हमारा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट करवा देते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि आर्हेनियस ने यही तो कहा था, जैसे कि आर्हेनियस ने ये कहा था ना, एज द टेम्परेचर जैसे कि इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ द रिएक्शन गेट डबल ट्रिपल, है कि नहीं? यही तो कहा था, जैसे ही हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा बाय 10 डिग्री हो या जो भी डिग्री हो, हमारा क्या होता है, रिएक्शन गेट डबल, मतलब हमारा फास्टर रेट में होगा। ठीक है, तो मैंने अभी इसको यहाँ पे लिखा अभी कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एस एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस द हीट इवॉल्व इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आई थिंक इट इज क्लियर बाय नाउ कि ऑल एब्जॉर्प्शन थ्योरी हमें क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, कि कैसे कैटलिस्ट का सरफेस में कैसे रिएक्टेंट एब्जॉर्ब होते हैं और कैसे मतलब हमारा प्रोडक्ट मिलते हैं, वो भी इन ए वेरी मतलब फास्ट रेट। ठीक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना, हीट इवॉल्व होगा तो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होगा, है कि नहीं? तो सेकेंड हमारा क्या है, इंटरमीडिएट। मतलब ये इंटरमीडिएट क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द केमिकल काइनेटिक क्या होता है, द कैटलिस्ट एब्जॉर्ब्ड द रिएक्टेंट ऑन इट्स सरफेस एंड डिक्रीज इट्स एक्टिवेशन एनर्जी बाय फॉर्मिंग इंटरमीडिएट एंड फाइनली गिव प्रोडक्ट एट ए फास्टर रेट। समझ में आया? अगर नहीं आया तो टेंशन मत लो, मैं दिखा देती हूँ कि कैसा होता है। मतलब सपोज अभी देखो, जैसे कि ग्राफ तो बनाना आता है ना, केमिकल काइनेटिक का ग्राफ। केमिकल काइनेटिक में ग्राफ जो दिया था उसको तो आता है ना, कैसे करता है। अभी देखो यहाँ पे ये साइड में क्या देते थे, रिएक्टेंट कोऑर्डिनेट, है कि नहीं, रिएक्टेंट कोऑर्डिनेट। उसका बाद यहाँ पे क्या देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मतलब पहले क्या होता है, सपोज सोच लो ये एक तुम्हारा क्या है, रिएक्टेंट। ठीक है, ये क्या है, एक तुम्हारा रिएक्टेंट जो क्या होता है, एक एक्टिवेशन एनर्जी को पहुंचने के बाद ऐसे नीचे आ जाता है ना वापस, और यहाँ पे क्या देते थे, तुम्हारा प्रोडक्ट, है कि नहीं। ये है तुम्हारा रिएक्टेंट, ये है तुम्हारा प्रोडक्ट। नाउ ये तुम्हारा क्या है, ये जो एनर्जी है ये तुम्हारा किसका एनर्जी है, रिएक्टेंट का, और ये जो एनर्जी है ये किसका है, अभी ये प्रोडक्ट का। ठीक है, तो अभी जैसे ही देखो, जो यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ जितना एनर्जी लग रहा है उसको क्या एनर्जी बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, है कि नहीं। क्या एनर्जी बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। डिनोट कैसे करते हैं, ई ए। ठीक है, समझ में आया। लेकिन अभी यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट का देखो ये, और रिएक्टेंट का एनर्जी देखो यहाँ पे। ठीक है, अभी और ये जो गैप है, ये जो गैप है, इसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अभी ये वाला पॉइंट को क्या कहते हैं, ये वाला पॉइंट को कहते हैं तुम्हारा इंटरमीडिएट, है कि नहीं, इंटरमीडिएट, इसको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। ठीक है, अभी जो रिएक्शन, अभी ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट को पहले विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट इतना एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब इसको जाना ही है, इतना एक्टिवेशन एनर्जी पहुंचने के बाद ही ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। लेकिन अभी जैसे ही मैं इसको कैटलिस्ट डाल दूँ, मतलब ये रिएक्टेंट को मैं मतलब कैटलिस्ट डाल दूँ, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट है कैटलिस्ट से मिलने के बाद क्या होता है, देखो इसका एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हुआ कि नहीं, इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। अभी देखो इसका एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से यहाँ तक कम हुआ कि नहीं, जल्दी मिल गया ना, जल्दी मिल गया।
आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। क्या हो रहा है देखो, विदाउट कैटलिस्ट हमारा एक्टिवेशन एनर्जी इतना हाई था, बट विद कैटलिस्ट हमारा एक्टिवेशन एनर्जी देखो क्या हो गया, लो हो गया ना, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो जैसे कि अभी अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो ये कैटलिस्ट है, मतलब सपोज सोच लो कैटलिस्ट पहले किसको एब्जॉर्ब करेंगे, रिएक्टेंट को अपने सरफेस में एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद लो एक्टिवेशन एनर्जी में ही क्या करेंगे, प्रोडक्ट देना शुरू कर देंगे, है कि नहीं। तो यही तो यहाँ पे कहा है, अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक द कैटलिस्ट, मतलब जो कैटलिस्ट है एब्जॉर्ब करते हैं रिएक्टेंट को ऑन इट्स सरफेस एंड किसको डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। हो गया ना डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, डिक्रीज हो गया। ठीक है, बाय फॉर्मिंग इंटरमीडिएट फॉर्म किया। ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म किया एंड फाइनली गिव प्रोडक्ट एट ए फर्स्टर रेट। अभी अगर इसको समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल तो याद होता होगा, जैसे कि हाइड्रोजन क्या होता था, आयोडीन का साथ रिएक्शन करके क्या होता, पहले ये क्या फॉर्म करते हैं, डे फॉर्म, इंटरमीडिएट फर्स्ट, है कि नहीं, इंटरमीडिएट ऐसे फॉर्म करेगा, इसका बाद ही जाके क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। ये तुम्हारा क्या स्टेज है, इंटरमीडिएट। पहले तो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, उसका बाद क्या फॉर्म हुआ, तुम्हारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो तो यही रहा है ना, जैसे कि रिएक्टेंट प्लस कैटलिस्ट क्या कर रहा है, रिएक्टेंट प्लस कैटलिस्ट पहले क्या देते हैं, इंटरमीडिएट, है कि नहीं, इंटरमीडिएट देंगे, उसका बाद क्या देंगे, हमारा फाइनली प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट, उसका बाद क्या होता है, प्रोडक्ट को छोड़ के कौन जाता है, अलग, कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट, अंडरस्टूड। अभी नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट, मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी। ये ऑल थ्योरी और इंटरमीडिएट थ्योरी का मतलब कंबाइन करने के बाद मतलब ये मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी को अच्छे से समझेंगे तुम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी में सपोज हमारा जो ये है कैटलिस्ट, क्या है ये, एक कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट के पास क्या होते हैं, कहा है फ्री बैलेंसेस। तो ये सब कैटलिस्ट का क्या होता है, ये दिस ऑल आर योर फ्री बैलेंसेस। ठीक है, क्या है ये, फ्री बैलेंसी। ठीक है, अभी फ्री बैलेंसी क्यों होता है, फ्री बैलेंसी इसलिए होता है ताकि हमारा जो मतलब रिएक्टेंट है वो आके यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सके फ्री बैलेंसी में। ठीक है, तो जैसे कि ये है तुम्हारा क्या, मैंने क्या कहा था, कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट का सरफेस में कौन आके एब्जॉर्ब होगा, हमारा रिएक्टेंट। तो ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट। ओके, क्या है, रिएक्टेंट। नाउ कंसेंट्रेट कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री बैलेंसी, फ्री मतलब कैटलिस्ट का पास क्या होता है, मैंने कहा फ्री बैलेंसी। देखो ये फ्री बैलेंसीज है, इसलिए होता है ताकि हमारा जो ये रिएक्टेंट है ये आके यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सके। तो चलो करवा देते हैं एब्जॉर्ब। ठीक है, एब्जॉर्ब करवा देते हैं। तो तुम्हारा आ गया यहाँ पे B, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे A। ठीक है, आके क्या हो गया, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्टेंट गेट्स एब्जॉर्ब, लिख दो, get absorbed on the surface of what, catalyst। ठीक है, reactant get absorbed on the surface, लिख ही देती हूँ, on the surface of किसका, catalyst का। ठीक है, catalyst का surface में आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, absorbed हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा जैसे कि याद करो ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या कहते थे, ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या कहते थे, यही कहते थे ना, जैसे ही हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैटलिस्ट का सरफेस पर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो आपस में रिएक्शन करने के बाद क्या हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग जाता है। ये कहा था, है कि नहीं। ये अब मतलब ओल्ड कॉन्सेप्ट हमें यही कहता है कि हमारा जो जैसे कि कैटलिस्ट का सरफेस में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होने लग गया, कंसंट्रेशन बढ़ने लग गया, तो ये रिएक्टेंट आपस में क्या करने लग जाएंगे, आपस में रिएक्ट,
है कि नहीं। ओल्ड कॉन्सेप्ट हमारा यही कहता था। और हमारा इतना भी पता है कि जैसे कि मतलब हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। बार बार बोल रही हूँ एक्सोथर्मिक है, तो वो हीट इवॉल्व करेगा, ठीक है। तो वो जब हीट इवॉल्व करता है तो क्या होता है, देखो अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, मतलब मैंने क्या कहा, हमारा जो यहाँ पे जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ने लगेंगे मतलब रिएक्टेंट का, तो क्या होने लग जाएंगे, आपस में क्या करने लग जाएगा, ये आपस में रिएक्शन शो करेंगे, है कि नहीं। आपस में रिएक्ट करने लग जाएंगे। कौन, हमारा रिएक्टेंट, ठीक है। तो अब जब ऐसा हो रहा है तो क्या होता है, हमारा हीट जब एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है हमारा हीट इवॉल्व होता है। अभी वो हीट जो इवॉल्व होता है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन में, ठीक है। ये तो इंटरमीडिएट स्टेज है ना, इंटरमीडिएट स्टेज है। अभी जैसे ही मतलब हमारा जो वो हीट है ये क्या कर लेगा, इसका मतलब बोन को मजबूत कर देंगे। मतलब हमारा जो रिएक्टेंट आपस में क्या कर देंगे, बोन को मजबूत कर देंगे, ठीक है। मजबूत करने के बाद ये जो कौन सा स्टेज है, इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट, ओके, इंटरमीडिएट है। अभी क्या होने लगे, इसका तो बोन मतलब स्ट्रोंग हो गया ना। अभी ये क्या चाहेगा, इस मतलब ये कैटलिस्ट से मतलब रिश्ता खत्म करना चाहेगा, है कि नहीं। मतलब इसका आपस में क्या हो रहा है, बोन बन रहा है, और वो भी कैसा बोन, स्ट्रॉन्ग बोन, ठीक है। तो क्या करने लग जाएगा ये, मतलब इससे डिजॉल्व होने लगेगा। अभी क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। तो मतलब ये कैटलिस्ट का सरफेस से हमारा जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट अभी रिएक्टेंट, लेकिन अभी देखो रिएक्टेंट क्या हो गया, प्रोडक्ट में फॉर्म हो गया, ठीक है। रिएक्टेंट क्या हो गया, प्रोडक्ट में फॉर्म हो गया। अभी ये जो प्रोडक्ट जो बना है ये क्या हो गया, डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये जो कैटलिस्ट का सरफेस से क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो गया। चलो बना देते हैं इसको भी, मतलब अभी मैं एक ही देती हूँ, A + B। समझ जाओ कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये अलग हो गया। किससे अलग हो गया, हमारा जो कैटलिस्ट से अलग हो गया, ठीक है। अभी हमारा जो ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट जो है अभी ये फ्री है कि नहीं, अभी ये फिर से फ्री है। अभी ये जब फिर से फ्री है तो ये फिर से क्या करेंगे, फिर से रिएक्टेंट मतलब फिर से रिएक्टेंट मतलब वो क्या करेगा, अपना सरफेस में लेके आएगा, उसके बाद सेम प्रोसेस दोहराएंगे, ठीक है। अभी पहले देखो ये जो क्या था, ये तो रिएक्टेंट था, पहले तो रिएक्टेंट था A + B, ठीक है। अब भी किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में हो गया। अभी पता चला जैसे कि कैटलिस्ट जो रिएक्शन में कैसे मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट बिना करके मतलब कैसे हेल्प करता है, विदाउट मतलब केमिकली पार्टिसिपेटिंग क्या होता है, कैसे मतलब जो क्या होता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में मतलब क्या बोलता है, कन्वर्ट होने में मतलब इन्हें फास्टर वे हेल्प करते हैं। अभी तो पता चल गया ना। देखो हमारा कैटलिस्ट ऐसा था, वापस भी मिल गया, वैसे ही अभी ये फ्री है। अभी ये फिर से नया रिएक्टेंट को अपने ये जो वैलेंसी फ्री है ना, इसमें एब्जॉर्ब कर सकेंगे, ठीक है, इसमें एब्जॉर्ब कर सकेंगे और फिर से द सेम प्रोसेस विल बी मतलब दोहराएंगे, ठीक है। तो देखो अभी आई थिंक एवरीवन इज क्लियर। फिर से एक बार बता देती हूँ, जैसे कि देखो ये कैटलिस्ट का सरफेस में हमारा जो ये रिएक्टेंट है आके यहाँ पे मतलब या फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन कि क्या होता है, कैटलिस्ट में क्या होता है, फ्री बैलेंसिस होता है, और ये फ्री बैलेंसिस में हमारा जो रिएक्टेंट है ये आके यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, है कि नहीं। और ऑल कॉन्सेप्ट हमारा यही कहते हैं कि जैसे ही मतलब हमारा यहाँ पे जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, हमारा यहाँ पे क्या फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, मतलब रिएक्शन शो करना, रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट हमारा क्या शो करना पड़ेगा, क्या शो होगा, रिएक्शन शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या होगा, जैसे कि तुम सभी को पता है एब्जॉर्प्शन हमारा कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। वो हीट को अभी किसमें यूज करेंगे, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन में तो यूज करेंगे ना, लेकिन पहले क्या बनते हैं, इंटरमीडिएट। देखो आपस में रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, आपस में मजबूत बोन बना रहे हैं। जैसे ही मजबूत बोन बनेंगे इंटरमीडिएट स्टेज में, जैसे ही मतलब क्या बोलते हैं, मजबूत बोन फॉर्म करना शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मतलब डिजॉल्व, ये जो कैटलिस्ट का सरफेस से डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। डिजॉल्व होने के बाद हमें प्रोडक्ट मिल जाएंगे अलग, और उसका बाद यहाँ पे क्या अलग मिल जाएंगे, हमारा कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट जैसे था वैसे मिला, लेकिन ये रिएक्टेंट से किस पे कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। दिस इज अ वेरी सिंपल, है ना, इंटरेस्टिंग मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी, ठीक है।
और एक बात याद रखो, हमारा जो मतलब यहाँ पे जैसा बॉन्ड बन रहा है मतलब बिटवीन कैटलिस्ट एंड योर जैसे कि प्रोडक्ट, कैसा बॉन्ड बन रहा है, फिजिज ऑप्शन। ठीक है, याद रहना कि कैसा वाला होता है, फिजिज ऑप्शन। क्योंकि अगर केमिज ऑप्शन हो गया, फिजिज ऑप्शन अगर केमिज ऑप्शन हो गया तो इसका तो बॉन्ड ब्रेक करना तो मुश्किल ही हो जाएगा हम लोगों के लिए, है कि नहीं। तो ये कैसा ये वाला वीक बॉन्ड मतलब वीक फोर्स से अटैच है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या कर सका, डिजॉप्शन। यहाँ पे क्या कर सका, डिजॉप्शन। ठीक है, सरफेस से हटना, इसी को तो बोलते हैं ना डिजॉप्शन, है कि नहीं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, किसका बारे में पढ़ने वाला है, इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कैटलिस्ट। नाउ मतलब अभी ध्यान दो, जैसे कि एक्टिविटी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया हुआ है, एक्टिविटी। पहले तो पता है ना फीचर्स मतलब क्या होता है, हम सभी का अपना अपना फीचर्स होता है कि नहीं। मेरा अलग है, तुम लोगों का अलग होगा, है कि नहीं। तो सपोज यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है एक्टिविटी, और हम लोग किसका बारे में पढ़ रहे हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब एक्टिविटी क्या है बोलने से तुम लोग क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, है कि नहीं। कैटलिस्ट का काम ही क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना, है कि नहीं। कैटलिस्ट क्या कर सकते हैं, कैटलिस्ट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यही बोला है। मतलब कैटलिस्ट का फीचर क्या है बोलने से, या फिर एक्टिविटी क्या है बोलने से, मतलब कैटलिस्ट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अभी इसका एक्टिविटी क्या है, इट्स एक्टिविटी डिपेंड, इसका जो एक्टिविटी है ये किस पे डिपेंड करता है, हम लोगों का भी तो डिपेंड करता है ना। हम लोगों का एक्टिविटी मतलब कुछ पार्टिकुलर चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि मूड, है कि नहीं। तो वैसे ही जैसे कि कैटलिस्ट का भी क्या होता है, इट्स एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द x/m। तो सभी को पता है ना क्या है x/m, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन टेकिंग प्लेस ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, मतलब ये क्या कहना चाहता है कि इसका एक्टिविटी मतलब किस पे डिपेंड करता है, द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन टेकिंग प्लेस ऑन इट्स सरफेस। इसका सरफेस में जितना ज्यादा मतलब एब्जॉर्प्शन होगा उतना ज्यादा ही मतलब उसका एक्टिविटी डिपेंड करेगा, या कितना कम आके एब्जॉर्ब हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा, है कि नहीं। अभी देखो, द एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मतलब जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना वो गलती से भी हमारा परमानेंट नहीं होना चाहिए या फिर स्ट्रॉन्ग। मतलब क्या कहना चाहता है, मतलब गलती से भी केमिज ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, केमिज ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर गलती से केमिज ऑप्शन हो गया तो मतलब क्या होता है, तो हमारा जो कैटलिस्ट है वो तो मतलब क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट के बाद वो तो मतलब अलग होगा ही नहीं, है कि नहीं। वो तो केमिज ऑप्शन मतलब यानी कि क्या होता है, केमिकल बॉन्ड। यानी केमिकल बॉन्ड मतलब वो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना, तो तब तो उसको मतलब डिसऑप्शन करवाने में प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं। तो याद ये रखो कि जैसे कि द एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी परमानेंट और स्ट्रॉन्ग, दैट इज इट शुड डिजॉल्व इजीली, डिजॉल्व होना चाहिए इजीली, यही कह रहा है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द कैटलिस्ट शुड बी वेरी फाइनली डिवाइडेड सो एज टू इंक्रीज सरफेस एरिया। मतलब ये तो अभी तक इतना पता है तुम लोगों की, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही मतलब अच्छा होगा, है कि नहीं। कैटलिस्ट का भी सेम वही है, द कैटलिस्ट शुड बी वेरी फाइनली क्या होना पड़ेगा, डिवाइडेड सो एज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। हमारा जब कैटलिस्ट क्या होता है, फाइनली डिवाइडेड अच्छे से होता है ना, तब जाके हमारा जो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। और हमारा देखा गया जैसे कि तुम लोग का ग्रुप 5 में क्या होता है, वेनेडियम होता है, और ग्रुप 11 तक जो कि कॉपर है, इसका कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज कैसा हो जाता है, इंक्रीज होता है। ग्रुप 5 से लेके अगर तुम जाओगे ग्रुप 11 में, मतलब उसमें क्या हो जाता है, हम लोगों का कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज मतलब जैसे कि मतलब इसका जो क्या कहते हैं, वो फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स ज़्यादा बेहतर से इस साइड में मिल जाएगा। ठीक है, अभी इसका क्या होता है, कहा है हाइड्रोजिनेशन। तो आई थिंक एवरीवन नोस व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन। जब हम लोग ऑक्सीजन का हाइड्रोजिनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, प्लेटिनम तुम्हारा ग्रुप 11 में गिरता है। ठीक है, कौन सा ग्रुप में गिरता है, ग्रुप 11 में। ठीक है, तो हमें क्या देगा, पानी देगा, H2O देगा, वाटर देगा। ठीक है, समझ में आया। और एक एग्जांपल जैसे कि मैंने पहले ही करवा चुका था, वेजिटेबल ऑयल का मतलब हाइड्रोजनेशन करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। ठीक है, ये निकल कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 10। ठीक है, तो हमें क्या देते हैं, वेजिटेबल घी। ये था तुम लोगों का अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये है तुम लोगों का सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अंडरस्टूड? I think this is clear. Now next we will move to selectivity. Selectivity क्या होते हैं, selectivity मतलब जैसे कि अभी what is selectivity?
सेलेक्टिविटी नेचर को पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं अगर रिएक्शन ले लूँ, सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस H2O गैस, ठीक है, और उसका बाद मैं और एक लूँगी, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, फिर इसको भी हाइड्रोजन, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन करवा रही हूँ, ठीक है। तो अभी तुम लोग सोच रहे होंगे ये क्या कर रहा है मैम, सेम मतलब सेम रिएक्टेंट ले लिया, ये क्या कर रहा है, लेकिन रुको, मैं क्या लेने वाली हूँ यहाँ पे, डिफरेंट कैटलिस्ट लेने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं क्या लेने वाली हूँ, निकल। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल ऐसे कैटलिस्ट जब रिएक्शन होते हैं ना, तो क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, मीथेन मिलते हैं, उसका बाद क्या मिलते हैं, पानी, गैस, ठीक है, गैस फॉर्म में, अंडरस्टूड। और अगर मैंने चेंज कर दिया, कैटलिस्ट को मैंने चेंज कर दिया, अभी ले लिया मैंने CuZnO, तो मेरा क्या मिल जाता है, CH3OH गैस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मीठानॉल ना, क्या कहते हैं, मीठानॉल, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, मीठानॉल, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं फिर से कैटलिस्ट चेंज कर दूँ, तो अभी फिर से मैं सिर्फ Cu ले लूँ, तो ठीक है, तो क्या मिलता है यहाँ पे मुझे, मीठानाल, अभी नो मोर नॉल, इट इज योर नाल, मीठानाल, अंडरस्टूड। देखो यहाँ पे सेलेक्टिविटी हुआ कि नहीं, अभी कैटलिस्ट का सेलेक्टिविटी हुआ कि नहीं, देखो जैसे कि रिएक्टेंट तो हमारा सेम ही था, लेकिन जैसे ही मतलब हमारा जो कैटलिस्ट अलग अलग हुआ, तो हमारा प्रोडक्ट कैसे मिला, प्रोडक्ट अलग मिला, हो गया ना सिलेक्टिविटी। हमारा कैटलिस्ट कैसा है, बहुत ही चूजी है, मतलब सेलेक्टिव है, ठीक है। अगर हम लोग निकल देंगे ऐसे कैटलिस्ट, तो ये क्या देंगे, मीथेन देंगे, इट विल नेवर गिव यू मिथानॉल, और इधर इट विल नेवर गिव यू मिथानॉल, ठीक है। मिथानॉल नहीं देगा ये, और मिथानॉल नहीं देगा, ठीक है। क्या देगा, मीथेन देगा और पानी H2O गैस देगा, ठीक है। जैसे कि अभी देखो सेकेंड में देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2, क्या मतलब, और ऐसे कैटलिस्ट हम लोग क्या लिया, CuZnO, तो क्या देते हैं हमें, मिथानॉल, ठीक है। इट विल नेवर गिव यू मीथेन, अंडरस्टूड। तो कैटलिस्ट को बाय हार्ट लेना, मतलब बाय हार्ट समझना कि कैटलिस्ट अलग अलग कैटलिस्ट में क्या 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 देते हैं हमें, बहुत चूजी होता है, ठीक है, सेलेक्टिव नेचर का होता है। जैसे कि ये कैटलिस्ट हुआ तो ये प्रोडक्ट देंगे, ये कैटलिस्ट हुआ तो ये प्रोडक्ट देंगे, और ये कैटलिस्ट हुआ तो ये प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा कि जैसे कि एवरी कैटलिस्ट इज सेलेक्टिव इन नेचर, ठीक है, एवरी कैटलिस्ट इज सेलेक्टिव इन नेचर एज इट कैन ओनली बी यूज टू कैटलिस्ट क्या, ए स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, है कि नहीं। यही तो हो रहा है यहाँ पे कि हमारा जो अलग अलग कैटलिस्ट क्या होता है, सेलेक्टिव होता है नेचर में, ठीक है, एज इट कैन ओनली मतलब बी यूज टू कैटलाइज ए स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, अंडरस्टूड। आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर नाउ कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग ये पढ़ रहे थे ना, इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कैटलिस्ट, सॉलिड कैटलिस्ट, ठीक है। उसका एक्टिविटी को देखा कि उसका एक्टिविटी क्या होते हैं, उसका एक्टिविटी को भी हम लोगों ने देखा था ना, और उसका बाद क्या देखा है हम लोगों ने, सेलेक्टिविटी को भी देखा है, ठीक है। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, ठीक है।